हेलो वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू पीपल विल बी फाइन। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं आगे। तो ये आपका क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो वैसे तो हम लोग इकोनॉमिक करंट अफेयर की क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। तो हम आपको जो है आपका कंटेंट है जो हम आपको एक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हम आपको कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ सरकारी योजनाएं जो गवर्नमेंट चलाती है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसको क्वेश्चन के रूप में डिज़ाइन नहीं किया बल्कि ऐसे ही आपको बताया है। और ये योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको लगता होगा कि हमें आता है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में आपके सामने आएगा तो आप क्या होंगे, आप कन्फ्यूज़न आपको शुरू हो जाएगा कि ये था या ये था या इसमें क्या चीज़ थी। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। आज हम भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री योजनाएं हैं, दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की बात करेंगे, जिसके तहत एक तो कह सकते हैं कि जो किसानों की आय को 2022 तक भारत में किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना है। और उसके बाद क्या है कि वृद्धावस्था में किसान को जो है क्या करना है, सपोर्ट देना है। तो उससे जुड़ी हुई योजनाएं हैं। और बेसिकली ये जो योजनाएं हैं आपकी, इन्हें हम सामाजिक सुरक्षा की योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कहते हैं। और अगर उसमें भी हम स्पेशलाइज बात करें तो ग्रामीण भाग में, रूरल इंडिया में, तो रूरल इंडिया में सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं है ना। तो देखिए आपकी जो पहली स्कीम है ये आपकी, और ये आपकी दूसरी स्कीम है ये आपकी। तो आइए हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यहाँ पे चमक रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा तो उसको थोड़ा मैं आगे लिख देता हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसे हम पीएम किसान भी कहते हैं, इसे हम पीएम किसान भी कहते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और दूसरी है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो इन दोनों में कभी आपको लगता होगा तो एक ही स्कीम है, किसान सम्मान निधि या किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, लेकिन ये दोनों स्कीम्स क्या है, अलग अलग हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अलग है और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इज डिफरेंट स्कीम। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे हम पीएम किसान भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है, स्टार्टेड इन 2018, यानी कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ये 2018 में लॉन्च की गई थी। इसमें क्या है, ₹6000 गिवन टू ईच फार्मर। इसमें क्या है कि 2018 में इसे शुरू किया गया था। इसमें प्रत्येक किसान को, यानी जो एलिजिबल है, गिवन टू ₹6000 गिवन टू ईच एलिजिबल फार्मर, जो एलिजिबल है ना, बेसिकली लघु सीमांत किसानों के लिए है, जो ईच एलिजिबल फार्मर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स वर्थ ₹2000, यानी कि प्रत्येक जो किसान इसके लिए जो है योग्य है उसको 6000 रुपये दिए जाएंगे साल में, लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट, 3 किस्तों में, और प्रत्येक किस्त 2000 रुपये की होगी। तो ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, आप लोग किसान, जो भी लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि आपके जो भी हैं, आपके घर में पिताजी हैं या और जो भी लोग होंगे, तो जो भी किसान होंगे, तो 2000 रुपये की हर 4 महीने में उनके अकाउंट में पैसा आता होगा। तो साल में 3 बार आएगा। तो 6000 को उन्होंने क्या किया है, इसको 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया है। और 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करने का भी एक रीज़न है। बेसिकली हमारे यहाँ 3 फसलें होती हैं, है ना। रबी सीजन में फसल होती है, खरीफ होती है और जायद की फसल होती है। तो रबी, खरीफ और जायद, तो 3 फसलें होती हैं, इसलिए इसको 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया गया 2000 ईच इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह के तरीके से ये आपका प्रत्येक किसान को एक साल में सरकार की तरफ से 6000 रुपये दिए जाते हैं। तो स्टार्टेड इन 2018, ₹6000 गिवन टू ईच एलिजिबल फार्मर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स वर्थ ₹2000, यानी प्रत्येक किस्त जो 2000 रुपये की होगी, ऐसी साल में 3 किस्तें दी जाएंगी। तो आपका टोटली कितना हो जाएगा, आपका 6000 रुपये हो जाएगा। तो इसे कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब देखिए यहाँ पे किसान को कुछ देना नहीं, ये उसको सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि वो देश के लिए, किसान क्या है, अन्नदाता है ना, अन्नदाता है, फूड प्रोड्यूसर है। तो अन्नदाता का सम्मान है ये कि उसे सम्मान में उसे 6000 रुपये साल में दिए जाते हैं। दूसरी स्कीम आपकी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अब ये क्या है, अब यहाँ पे तो किसान को कुछ नहीं देना होता, जितने भी छोटे किसान हैं सबको यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी एज एलिजिबिलिटी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आपकी एज एलिजिबिलिटी है ना। क्या है वो,
18 to 40 ईयर, यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए जो किसान की उम्र है, जो व्यक्ति खेती कर रहा है, किसान की उम्र 18 से 40 साल के बीच में, मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर, यानी 18 से कम का नहीं होना चाहिए, 40 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरा है मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन बाय फार्मर। यहाँ किसान को जब वो, अगर वो इस एज का है और वो इस योजना का लाभ लेना चाह रहा है तो उसे एक मासिक योगदान करना होगा। कितना है? 55 to 200 रुपीज़, यानी 55 रुपये से लेके 200 रुपये तक। यहाँ आप एज देख रहे हैं 18 से 40, और यहाँ जो कंट्रीब्यूशन करना है वो 55 to 200, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो खेती करता है और वो 18 साल का है और वो इस योजना में आना चाह रहा है तो उसे हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे, यानी मंथली उसका जो योगदान होगा 55 रुपये का होगा। और अगर कोई व्यक्ति 40 साल का है तो उसे हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे। तो इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन बाय फार्मर, किसान द्वारा मासिक योगदान, जो इस योजना का लाभ लेना चाहेगा उसको हर महीने कम से कम 55 और अधिकतम 200 रुपये देने पड़ेंगे एज के हिसाब से। लेकिन क्या है इसमें, तो जितना किसान की ओर से जमा किया जाएगा, यानी 55 से 200 के बीच जितना भी जमा किया जाएगा एज के हिसाब से, उसके बराबर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट इक्वली, उसके बराबर योगदान सरकार भी जमा करेगी। यानी कि मान लीजिए कि मेरी उम्र 18 साल है और मैं किसान हूँ और मैं इस योजना में आना चाह रहा हूँ, तो मुझे 55 रुपये हर महीने इस योजना का लाभ लेने के लिए जमा करने होंगे। सेम अमाउंट, यानी 55 रुपये मैं जमा करूंगा और 55 रुपये गवर्नमेंट भी इस खाते में जमा करेगी। तो बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन है, जितना किसान की तरफ से होगा उतना ही गवर्नमेंट की तरफ से होगा। तीसरा है एलिजिबिलिटी एज फॉर पेंशन। अच्छा, तो 18 से 40 साल तक तो आप इस योजना में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसका लाभ तो ये क्या है, तो अगर आप इस योजना में जुड़ेंगे तो फिर आपको पेंशन मिलेगी। तो पेंशन कब मिलेगी, तो 18 से 40 साल के बीच की अगर आपकी उम्र है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 से 40 साल के बीच में है और वो किसान है तो इसे ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसको पेंशन कब मिलेगी, 16 ईयर्स, जब वो 60 साल का हो जाएगा, है ना। यानी कि जो लॉकिंग पीरियड होगा वो मिनिमम कितने साल का होगा, मिनिमम 20 ईयर्स का होगा भाई। 40, अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है और 40 साल में उस योजना से वो जुड़ता है तो 20 ईयर्स क्या होगा बाद उसको पेंशन मिलेगी। तो खैर जो भी है 18 से 40 के बीच में इस योजना में जुड़ा जा सकता है। 55 से 200 रुपये एज के हिसाब से कंट्रीब्यूशन होगा, और जब व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा तो उसे पेंशन मिलेगी। तो एलिजिबिलिटी एज फॉर पेंशन, पेंशन के लिए योग्य आयु क्या है, 60 साल की। 60 साल के पहले नहीं मिलेगा, 60 साल तक पैसा आपका जमा रहेगा और जितना आप जमा करेंगे उसके बराबर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगी। तो ये हो गया। लेकिन अब कितना लाभ मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी, एलिजिबल पेंशन अमाउंट है ना, कितने पेंशन अमाउंट के लिए किसान एलिजिबल होगा, तो 3000 रुपीज़। कितने, 3000 रुपीज़। कितना, 3000 रुपीज़। यानी कि 18 से 40 साल के बीच में अगर कोई किसान इस योजना से जुड़ता है तो उसको 60 साल का जब उसकी एज जाएगी, 60 साल के बाद में उसको 3000 रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी। ठीक है। तो अब क्या होगा, जब व्यक्ति 60 साल का हो जाता है, मान लीजिए अभी वो खेती कर रहा है, अभी वो यंग है, लेकिन जब 60 साल का हो जाएगा ना तब वो कार्य उतना एफिशिएंसी से नहीं कर सकता, तो उसको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, इसीलिए सामाजिक सुरक्षा है, क्योंकि जब वो उतना ताकतवर नहीं रहेगा, जब उसका शरीर कमजोर हो जाएगा या जब वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा तो उसके जीवन का खर्चा कैसे चलेगा, तो उसके लिए एक सरकार ने मिनिमम पेंशन डिसाइड किया है। इसीलिए इसे सामाजिक सुरक्षा स्कीम के नाम से, सोशल सिक्योरिटी स्कीम इनको कहा जाता है। तो 3000 रुपये मासिक पेंशन उसको मिलेगी। आगे क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ फार्मर हिज वाइफ विल एलिजिबल फॉर अ पेंशन अमाउंट ₹1500 पर मंथ। तो किसान को तो मिलेगी, लेकिन अगर किसान की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को, किसान की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी भी 1500 रुपये पर मंथ पेंशन के लिए, या आपकी 3000 रुपीज़ क्या है, पर मंथ है। 3000 रुपीज़ क्या है कि पर मंथ है, मासिक पेंशन है। तो 60 साल का जब हो जाएगा कोई वो व्यक्ति तो उसको 3000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगी, लेकिन उसकी डेथ के बाद में उसकी पत्नी को भी 1500 रुपये पर महीने पेंशन मिलेगी। तो अब देखिए ये डिफरेंस है दोनों में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाएगी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, और उसमें वो
ये वाले ऑप्शन उठा के रखेगी, ये वाले 1 2 2 हो गए, 3 4 5। अब 5 पॉइंट है किसान मानधन योजना में कि एलिजिबिलिटी, एज एलिजिबिलिटी क्या है, ये है, मंथली कंट्रीब्यूशन ये है, एलिजिबिलिटी फॉर पेंशन ये है, पेंशन कितनी मिलेगी ये है। तो ये आपके 5 पॉइंट है। इसमें वो ऐसे लिख देगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ये चीज़ों का बेनिफिशियल होता है, फिर कहेगा कौन सा सही है, पहला सही है, पहला, दूसरा सही, तीसरा चौथा सही है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इस तरीके से यूपीएससी प्रश्न बनाता है, आपको पता है ना, मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो वो पूछेगा इसके बारे में और ऑप्शन रख देगा ये वाले, तो आप लोगेगा हाँ इसमें से ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, है ना, या फिर ये रख देगा और उसमें ये बताएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत माइन्यूटली पढ़ना है। उसके आगे बोथ ऑफ द अबव सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, सबसे मेन चीज है सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, वर ऑपरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, है ना। यूपीएससी जब आपसे प्रश्न पूछता है तो इस तरीके से पूछेगा कि हेडिंग ये रखेगा, ऑप्शन ये वाले देगा। दूसरा, स्कीम के नाम वैसे इतनी आसानी से यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं, बट उसके अंदर की चीजें पूछी जाती हैं। उसके अलावा भी ज्यादातर कि किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या इन दोनों का नाम दे सकता है, इनमें से किसी एक योजना का नाम दे सकता है कि ये दोनों योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही हैं। ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित की जा रही हैं, या कई सारी मिनिस्ट्रीज के नाम दे देगा। तो आपको याद रखना है कि बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कौन सी मिनिस्ट्री है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि एंड फार्मर वेलफेयर, किसान वेलफेयर, है ना। सॉरी तो गड़बड़ हो गया, लाइट चली गई, जस्ट 1 मिनट। तो देखिए लाइट कट हो गई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, बाकी तो ये दोनों चीज आपकी करीब करीब पूरी हो चुकी थी। तो ये योजनाएं किसके द्वारा संचालित की जा रही हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये दोनों योजनाएं संचालित की जा रही है। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों योजनाओं में बेसिक अंतर क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में। तो इनको अच्छे से अपनी नोट्स में अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आपको आइडिया होगा, लेकिन आप एक दूसरे में जब एग्जाम में आएगा तो आप इसे फिर मिक्स कर देंगे। तो ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आ गई होंगी, इसको आप अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए। तो अभी यहाँ पे हमने गवर्नमेंट स्कीम्स की बात की है, क्योंकि कल वीडियो नहीं आज थोड़ा सा लेट हुआ, क्योंकि मैटर तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जो आपका मैटर है वो तो अथाह है। तो आपको क्या देना है, तो उसमें से बहुत कुछ फिल्टर करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट आप लोग लगे रहिएगा, आपको इस तरीके से लेक्चर हम देते रहेंगे। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट लगा कि इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, और यहाँ पे चाहे यूपी पीसीएस का भी प्रश्न बन सकता है और यहाँ पे यूपीएससी का भी प्रश्न बन सकता है। तो दोनों ही एग्जाम में ये प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, जिनकी डेट फिलहाल तो भी 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर आपको पता है। यूपीएससी का जो डेट अभी फिलहाल हमारे पास है वो 4 अक्टूबर है, और यूपी पीसीएस की जो डेट हमारे पास है वो भी 11 अक्टूबर है। तो ठीक है, आप जो है इन क्वेश्चंस को करिए और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।